लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x प्लस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर x। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन x, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, x अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन x और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई, और यहां एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करो तो x और e टू द पावर x। इसको इक्वेशन 1, ठीक। अब इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग विद डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर, ठीक। तो आपका क्या हो गया, P जो है P हो गया माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, ये P है। ये Q हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये R हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स। अब आपको क्या करना है, आपको जो कुछ फार्मूले जो कल बताए थे, मतलब पिछले लेक्चर में बताए थे, उसमें से कोई एक फार्मूला जो है इसके लिए जो है इसको सेटिस्फाइड करना। तो P प्लस क्यू एक्स, P कितना है माइनस 1 और 2 अपॉन एक्स, क्यू एक्स इसमें जब मल्टीप्लाई करो तो प्लस 1 और 2 अपॉन एक्स हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे 0 हो गया। ये P और Q इसको सेटिस्फाइड कर गया, तो इसके सामने हमने लिख रखा y बराबर x इज ए पार्ट ऑफ CF, ए पार्ट ऑफ CF हो गया। अब इसमें एक v शामिल करते हैं। तो क्या हो गया, पुट कर दो, पुट y बराबर vx dx, डिफरेंशियल कर लो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन। इस v को, यही आंसर हो जाएगा अगर ये b पता हो जाए। b अगर हमको मालूम हो जाए तो हमको पार्ट ऑफ CF पता हो गया, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, एक पार्ट है। अब इसमें हम एक b लेट करके चलेंगे, ये b अननोन है, अगर इस b की वैल्यू हम जान जाते हैं तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो v जो है इसको y की जगह पर रखेंगे और dy अपॉन dx के लिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये यहां रखेंगे। फिर एक d2 अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट करें, dv अपॉन dx हो गया, यहां फर्स्ट और सेकेंड लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड हो गया प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 हो गया, v है dv अपॉन dx। और अब ये तीनों वैल्यू y को यहां पर, dy अपॉन dx को यहां पर, d2 अपॉन dx स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू यहां पर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे एंड देन फिर सॉल्व करेंगे। तो चलो पुट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया
और इससे आप x d2 b अपॉन dx स्क्वायर ये जोड़ दो 2 db अपॉन dx, पहले ये और इन दोनों को ऐड कर लो, ये यहां रख दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई अपॉन dx की जगह ये वाली कर दो। तो पहले ये x db अपॉन dx प्लस b, उसके बाद x प्लस 2 बाई क्या है बाई bx इक्वल टू x क्यूब e टू द पावर x क्यूब e टू द पावर x कहां पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक्स क्यूब हो गया एक्स क्यूब डी टू बी डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर डी बी अपॉन डी एक्स, फिर एक्स क्यूब माइनस का डी बी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस का db अपॉन dx, फिर bx स्क्वायर माइनस का, फिर 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का db अपॉन dx, फिर माइनस 2vx प्लस bx स्क्वायर 2bx इक्वल टू एक्स क्यूब e टू द पावर x, मल्टीप्लाई कर दी। अब bx स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2bx कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर db अपॉन dx और 2x स्क्वायर db अपॉन dx कैंसिल हो गया, x क्यूब हो गया d2b dx स्क्वायर हो गया माइनस x क्यूब हो गया db अपॉन dx हो गया इक्वल टू x क्यूब हो गया और e टू द पावर x हो गया। x क्यूब से इसको डिवाइड कर तो d2b हो गया dx स्क्वायर हो गया माइनस db अपॉन dx हो गया इक्वल टू e टू द पावर x हो गया। लेट कर लो लेट, अगर हम z मान लें किसे db अपॉन dx को, तो dz अपॉन इसका डिफरेंशियल d2b अपॉन dx स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें आप dz अपॉन dx रख दो, dz अपॉन dx कहां पर, इसकी जगह पर, और ये आपका z हो गया e टू द पावर x हो गया, और ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया फर्स्ट ऑर्डर वाला। और इसे सॉल्व करने का आपको मेथड पता है, इधर बताते हैं। अगर db अपॉन dx आपके पास है प्लस p है y है इक्वल टू q है तो ये लीनियर है, लीनियर। इसमें हम if निकालते हैं पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर में ये वाला p ले आते हैं और इसके लिए उसे इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में ये वाला y ले आते हैं इनटू if करते हैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला उससे मल्टीप्लाई करते हैं। राइट हैंड साइड का q लिखना इनटू if लिखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और x के लिए इंटीग्रेट करना और एक कांस्टेंट लगाना। ये मेथड है इस लीनियर को सॉल्व करने का। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे।
तो सबसे पहले इसका हम IF निकालेंगे, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां P कितना है? P है -1 और dx। इसका इंटीग्रल जब करेंगे x के लिए तो -1 का x हो जाएगा। अब हम सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। सॉल्यूशन में ये बाई, अब यहां बाई नहीं है, यहां z है, z। तो z इंटू IF, राइट हैंड साइड पे q यहां है e⁻x इंटू IF e⁻x dx और एक कांस्टेंट c1। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया 1, e⁻x e⁻x 1/e⁻x कैंसिल हो गया। तो यहाँ 1 हो गया, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और c1 हो गया, और z आपने मान रखा dv/dx। तो अब यहाँ क्या लिखो, z dv/dx हो गया इंटू e⁻x हो गया। अब e⁻x को नीचे लाके लिख दो, 1/e⁻x मल्टीप्लाई कर दो, dv/dx जो है वो x हो गया, e⁻x हो गया, c1 e⁻x, dv x e⁻x हो गया प्लस c1 e⁻x हो गया और dx हो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने में क्या मिला, ये v हो गया, v। यहां फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकेंड का इंटीग्रल कर लिया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल किया, सेकेंड का इंटीग्रल किया, फिर इसका इंटीग्रल कर लिया, और c1 e⁻x का इंटीग्रल e⁻x हो गया, एंड एक c2 कांस्टेंट और हो गया, ये x हो गया e⁻x, इसका e⁻x हो गया, c1 e⁻x हो गया, c2 हो गया, ये आपका b हो गया, b। अब जो हमने पुट किया था इसमें y = vx, उसमें ये b की वैल्यू रख दो और यही उसका आंसर है। तो आंसर लेने के लिए ये b जो है यहां रख दिया, तो y = b e⁻x माइनस e⁻x प्लस c1 e⁻x प्लस c2, ये b, और इनटू में x ना x है, x e⁻x माइनस e⁻x c1 e⁻x प्लस c2, ये b है, b, और x से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर हो गया e⁻x हो गया, x e⁻x c1 x e⁻x प्लस c2 c2 x y = और यही आंसर है। तो ये था एग्जाम्पल, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।